ध्यान दीजिएगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या है उससे पहले हम एक सिंपल सा बात बताते हैं। एक फंक्शन है, रुकिएगा एक मिनट, एक फंक्शन, रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट रुकिए, सुनिएगा। स्टार, ये स्टार नाम है, बी ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए सेट कैपिटल ए इफ स्टार, जो स्टार है, जैसे एक फंक्शन होता था ना ए टू बी, उसी तरह स्टार बी ए फंक्शन, स्टार क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए फ्रॉम ए क्रॉस ए से टू ए के बीच में। बस यही बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन बाद में समझ में आएगा, उससे पहले एक छोटा सा डिफिनेशन, अगर ए एक सेट है, ए बी द सेट, अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी कैपिटल ए का एलिमेंट है, फॉर ऑल स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए का एलिमेंट है, ए को ऑपरेशन करे बी के साथ तो वो कैपिटल ए का ही एलिमेंट आना चाहिए फॉर ऑल। ये सेकेंड डिफिनेशन, ए अगर कोई सेट है और कोई ए और बी कैपिटल ए का एलिमेंट है और ए ऑपरेशन बी करने पे वो कैपिटल ए का ही एलिमेंट होता है, तो ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग को नहीं आ रहा होगा। ये जो चैप्टर है इसमें हमको बस ऑपरेशन के बारे में बात करना है। ये स्टार लिखा हुआ है, तो स्टार एक तरह का बाइनरी ऑपरेशन तब होगा जब उसका कोई भी दो एलिमेंट को ले और उसको आपस में ऑपरेशन करें तो वह उसी का एलिमेंट आए, तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। चलिए मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ए ऑपरेशन बी का मतलब है मिनिमम ऑफ ए बी, जो ए और बी में छोटा है, ठीक है, ये ऑपरेशन का मतलब है। अब तुमसे ये पूछेगा ये ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं, हम दो एग्जांपल देंगे। पहला एग्जांपल हम ये दे रहे हैं, और सेट ए जो है 1 2 3 है, तो हम बताए हैं कि ये ए जो है 1 2 3 है, तो करना कुछ नहीं है, आपको एक फंक्शन तैयार करना है ए क्रॉस ए से ए के बीच में। तो सबसे पहले हम ए को ए से क्रॉस करेंगे, हम समझा रहे हैं वो समझिए। पहले यहाँ 1 2 3 बीच में क्रॉस 1, चलिए 1 2 3 नहीं लेते, 1 2 लेते हैं, इससे और अच्छा रहेगा आपके लिए 1 2, ठीक है, छोटा बनाते हैं 1 2 क्रॉस 1 2, तो इससे आपके पास एलिमेंट कितना आएगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये हमारा 4 एलिमेंट आया। ये हमारा ए क्रॉस ए है, समझते जाइए और अच्छे से समझिएगा। तो कहानी है कि ऑपरेशन को हम बाइनरी तब बोलेंगे जब वह एक फंक्शन हो। ये हमको बोला गया, इधर हम एक ए क्रॉस ए बनेगा और ये हमारा ए बनेगा, समझिएगा। फंक्शन जो पढ़े हमको समझ में अच्छा से आएगा। इसके बीच का जो फंक्शन है उसका नाम है स्टार। यहाँ पर 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, और क्या है यहाँ पर 2 2 है। तो बताइएगा इधर क्या है, ए में 1 और 2 है, 1 1 का इमेज 1 बनेगा, 1 1 में कौन छोटा है 1, 1 2 में कौन छोटा है 1, 2 1 में 1, 2 2 में 2। यही है ऑपरेशन। ये एक तरह से फंक्शन है कि नहीं है, कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो समझ गए हैं फंक्शन का नियम होता था इधर हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो फंक्शन किसके बीच में होना चाहिए, ए क्रॉस ए से ए के बीच में। अभी समझाने के लिए एक बात और समझाते हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल था, आया तो अच्छा है, नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आइए, ए बराबर 1 2 3, सिंपल सा है, ए बराबर 1 2 3। तो आप इधर ए ऑपरेशन बी का मतलब, इसका कुछ मतलब है, ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए प्लस बी, ये ऑपरेशन का मतलब है ए प्लस बी। चलिए 1 2 3 देने पे आपको फिर दिक्कत लगता है, केवल 1 2 दीजिए, छोटा रहेगा। तो आप फिर से वही काम कीजिएगा कि अभी ऑपरेशन का मतलब भैया प्लस है, तो इस ऑपरेशन का मतलब प्लस है, तो इधर आप क्या कीजिएगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2। तो इधर आपको पता है ये आपको ए क्रॉस क्या हुआ, ये आपको ए क्रॉस ए है। हम बताए हैं जब भी ऑपरेशन का बात आए तो सिंपल सा यही बात है कि ए ऑपरेशन बी जो आता है या जो दिया हुआ है उसमें एक तरह का फंक्शन का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ एक तरफ ए क्रॉस ए और दूसरी तरफ क्या रहेगा, दूसरी तरफ केवल ए रहेगा,
ए में 1 और क्या है 2 है, 1 और 1 को ऐड कीजिएगा, ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए प्लस बी, तो 1 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 1 1 को ऐड करने पे 2 बनेगा, 1 2 को ऐड करने पे 3 बनेगा, 1 2 को ऐड करने पे 3 और यहाँ 3 कहीं है नहीं, 2 1 को ऐड करने पे 3 कहीं है नहीं, मतलब इसमें सारा एलिमेंट का इमेज नहीं बना, तो सारा एलिमेंट का इमेज नहीं बना मतलब ये फंक्शन नहीं है, मतलब ऑपरेशन को हम लोग नॉट बाइनरी, ये बाइनरी नहीं होगा। बाइनरी होने का नियम होता है कि वह एक तरह का फंक्शन होगा, फंक्शन होने के लिए नियम है, क्या नियम है, नियम है ए क्रॉस ए से ए के बीच में जब कोई फंक्शन तैयार हो जाए और वह एक फंक्शन ही हो तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देंगे, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया हमको पता है, बहुत लोग को आया होगा, बहुत लोग को नहीं आया होगा, फिर से एक एग्जांपल देते हैं। ए एक सेट है 2 4 2 4 दो ही लेते हैं, 2 4 या 6 2 4 क्या ले लें 2 लो ना 1 2 3 लेते 1 2 3। ये हमारा एक ऑपरेशन है जो ए में है। ऑपरेशन का मतलब क्या है, ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है, ए ऑपरेशन बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ले लेते हैं एचसीएफ, एचसीएफ वो भी गड़बड़ हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम ऑफ ए बी, ए और बी का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी ले रहे हैं तो बताओ इधर जो होगा क्या क्या होगा 1 1 1 2 क्रॉस करने पे ही आएगा 1 3 2 1 2 2 2 3, मतलब बहुत सारा एलिमेंट आएगा। इधर जो एलिमेंट आया इधर क्या है 1 2 और 3 है, 1 और 1 का एलसीएम 1 1 2 का एलसीएम 2 1 3 का एलसीएम 3 2 1 का एलसीएम, देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 2 का एलसीएम 2, एलसीएम लेने आता होगा हमको जहां तक लगता है, 2 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 3 का एलसीएम 6 होगा, यहाँ 6 है ही नहीं, मतलब यहाँ पर 2 3 का 2 3 के बाद 3 1 का 3 3 2 का एलसीएम 3 2 का एलसीएम और 3 3 का एलसीएम, 3 3 का भी एलसीएम, तो 2 और 3 2 ऑपरेशन 3 कर रहे हैं तो एलसीएम ऑफ 2 3, एलसीएम ऑफ 2 3 मतलब 6, ये 6 नहीं बिलोंग्स कर रहा है, मतलब कहता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट उस कैपिटल ए का है, कोई भी दो एलिमेंट उस कैपिटल ए का है, अगर उसको ऑपरेशन करें तो उसका जो एलिमेंट होना चाहिए वही का होना चाहिए, तो उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो ऑपरेशन को तभी बाइनरी बोलेंगे जब वो ए क्रॉस ए से, इधर ए क्रॉस ए है और उधर ए है, ए क्रॉस ए से ए के बीच में क्या हो जाए, ए क्रॉस ए से ए के बीच में फंक्शन हो जाए। फंक्शन का नियम है कि हर एलिमेंट का इमेज बनेगा और यूनिक बनेगा, ये बात बताए थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 2 3 का और 3 2 का एलसीएम नहीं बन रहा है, इस कारण से इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। आपको समझ में आया तो अच्छा है, 1 मिनट का मैसेज देखते हैं किसको किसको क्या क्या समझ में आया, 1 मिनट, जिसको जिसको समझाते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे स्टार को। इफ स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए का एलिमेंट है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, जो भी कैपिटल ए का एलिमेंट है अगर उस दोनों में आपस में ऑपरेशन किया जाए तो वो भी कैपिटल ए का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है ऑल द टाइम, ये शॉर्टकट में यही फॉर्मूला होता है, अगर हर समय यही बात होता है उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ए नाम का सेट है जिसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, और जो ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी, इसका मतलब है एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ ए बी, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। एचसीएफ निकालने आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो सीखो। अब इसके लिए एक टेबल बनता है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। हम ये टेबल बनाएंगे, ये टेबल बनाने के बाद चेक करेंगे कि इसका जो ऑपरेशन किए स्टार मारेंगे, ये स्टार का मतलब ऑपरेशन है, इसमें 1 2 3 4 5, हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं 1 2 3 4 5। आपके पास दो एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट एक ही सेट है, 1 2 3 4 5 एक ही तरह का सेट है, इधर भी वही लिखिए इधर भी वही लिखिए। 1 और 1 का ऑपरेशन, ये बीच में स्टार है, 1 और 1 का ऑपरेशन 1 होगा, क्यों
HCF 1 और 2 का HCF 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 3 का 1 1 4 का 1 1 5 का 1 2 1 का 1 2 2 का 2 2 3 का 1 2 4 का 2 1 3 1 का 1 1 3 1 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 1 में कॉमन क्या निकलेगा 1 3 2 में 1 3 3 में 3 4 1 में 1 4 2 में 2 फिर 1 फिर 4 फिर 1 फिर 1 1 1 1 5 ये जितना भी एलिमेंट आया क्या यह एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है? हाँ, यह सारा एलिमेंट जो भी इस बॉक्सा में हम अपने से बॉक्स में जो आया है ऑपरेशन करने के बाद ये सारा एलिमेंट उसी सेट का है। इस कारण इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन सिंस ऑल द एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट ए। फिर एक एग्जांपल देते हैं इसी क्वेश्चन में। A is equal to है 1 2 3 4 5। ए ऑपरेशन बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए बी, बस यही लिखा हुआ है। ए ऑपरेशन बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए बी। तो इसके लिए आप फिर से वही काम कीजिएगा। क्या काम कीजिएगा देखिएगा, उसके लिए आप फिर से यही काम कीजिएगा। यहाँ पर एक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 का एलसीएम 1 2 3 4 5 2 1 का एलसीएम 2 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ 6 यहाँ हो जाएगा 4 यहाँ हो जाएगा 10। फिर 3 1 का 3 6 3 12 15। फिर 4 1 का 4 4 12 4 20। फिर 5 1 का 5 10 15 25। ये जितना भी एलिमेंट है क्या सेट ए का एलिमेंट है? नहीं, इसमें सारा सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो मतलब ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी, ये बाइनरी नहीं है। तो बाइनरी होने के लिए पहला तो सेट को फंक्शन होना होगा। अगर फंक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये याद रखिए कि वहां का जितना एलिमेंट होगा उस सेट का अगर उसको ऑपरेशन करे तो उसी सेट का एलिमेंट आना चाहिए। अगर उसी सेट का एलिमेंट आता है तो उस एलिमेंट को या उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, वरना उसको हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल और देते हैं। जिसको नहीं समझ में आया मैसेज कीजिए, 1 मिनट हम देख ले। हम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं दे रहे हैं, बेसिक से बात कर रहे हैं। आयुष जल्दी से जो पूछना है पूछो। दे रहे हैं एकदम सिंपल सा। जेड बी द सेट, जेड बी द सेट है। जेड का मतलब आप समझते होंगे इंटीजर। जेड एक तरह का सेट है, जेड बी द सेट। और बताना है ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए प्लस बी। और पूछ रहा है ये बाइनरी है कि नहीं। एकदम शॉर्टकट में ये क्वेश्चन है। ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी। तो सुनो हल्का सा ये क्वेश्चन समझाते हैं। मान लो ए और बी दोनों जेड है। जेड समझते हो ना, इंटीजर। तो दो इंटीजर को जोड़ने पे ए प्लस बी हमेशा जेड होगा। मतलब ए ऑपरेशन बी हमेशा, इसका मतलब फॉर ऑल होता है, हमेशा जेड में होगा। तो ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन इसको हम बाइनरी बोलेंगे। तुम बोलेगा भैया एक तो आप बताएं बाइनरी, एक बताइए। नहीं, यही क्वेश्चन है। बस जेड बराबर क्या है? जेड बी द सेट, जबकि ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए माइनस बी। बताइए ये बाइनरी है कि नहीं है? सोच के बताइए। ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए माइनस बी, ये भी बाइनरी होगा। लेकिन जेड ना लिख के यहाँ पर एन होता है। एन का मतलब नेचुरल नंबर। तो बताओ एन नाम का सेट है, ऑपरेशन का मतलब है ए माइनस बी। तो ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, तो क्या ऑल टाइम ए ऑपरेशन बी करने पे नेचुरल नंबर होगा। ये आपका कॉमन सेंस है कि आपको दो नेचुरल नंबर को जोड़ के नेचुरल नंबर होता है। लेकिन मान लो एक 3 लेता और एक 2 लेता, दोनों नेचुरल नंबर है। 3 ऑपरेशन 2 जब करता तो 3 माइनस 2 लिखता, तो ये 3 माइनस 2 1 आता है। लेकिन यही काम तुम 3 2 में 2 को पहले रखता है और 3 को बाद में, और 2 ऑपरेशन 3 करता है तो 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, नॉट नेचुरल नंबर। तो हमेशा नेचुरल होना चाहिए। उसका जो भी एलिमेंट है, आगे हो चाहे पीछे हो, ऑपरेशन करने पे नेचुरल होना चाहिए। तो हमेशा तो नेचुरल नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ये सेट पे ध्यान देना है।
सेट जेड था तो ऑपरेशन बाइनरी है, सेट नेचुरल नंबर है तो प्लस में तो बाइनरी होगा और माइनस में बाइनरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बाइनरी का कहानी ही होता है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही होता है जब भी वहां उस सेट का दो एलिमेंट को कभी भी लिया जाए, कभी भी ऑपरेशन किया जाए, तो वह जब ऑपरेशन होगा तो वहां का जो एलिमेंट आएगा उसी सेट का आना चाहिए। अगर उस सेट का एलिमेंट नहीं होता है तो उस सेट को बाइनरी, उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। जैसे इस ऑपरेशन को इस केस में बाइनरी नहीं बोलेंगे, जबकि इस ऑपरेशन को a प्लस बी है, इस केस में इसको हम बाइनरी बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहला बात, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज बताएंगे। 1 मिनट देख लेते हैं, किसी बच्चा को दिक्कत किया। हमारे पास सबसे पहले लॉ स्टार्ट हो रहा है जिसमें क्लोजर लॉ ये बोलता है कि अगर दो एलिमेंट लेते हो ए और बी, कैपिटल ए का, और उसका ऑपरेशन करने पे वो कैपिटल ए का ही एलिमेंट होता है तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है बोलेंगे। और जो ऑपरेशन क्लोजर लॉ होल्ड करेगा उसी को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। फिर आता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में सिंपल सा बात है, दो एलिमेंट कोई भी ए बी, कैपिटल ए का एलिमेंट है, ए को ऑपरेशन करो बी के साथ और बी को ऑपरेशन करो ए के साथ, अगर दोनों हमेशा बराबर होगा तो बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो नंबर थर्ड होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट लेते हैं। 3 एलिमेंट क्या लेते हैं? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जो कैपिटल ए का एलिमेंट होता है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जो कैपिटल ए का एलिमेंट होता है। और ए ऑपरेशन, बी ऑपरेशन, सी करने पे वो अगर बराबर हो जाए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। आसान है, तो कॉम्यूटेटिव भी आसान है, एसोसिएटिव भी आसान है। ये क्लोजर लॉ तो मेन है, इसी से तो सारा सवाल पता चलेगा बाइनरी है कि नहीं है। तुम बोलेगा भैया क्लोजर हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, अब क्या बचा? इसमें 2 चीज और बचता है। उसमें 2 चीज में एक बचता है आइडेंटिटी और एक बचता है इन्वर्स। तो आइडेंटिटी क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, पहले सुनो आइडेंटिटी का मतलब। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है समझिएगा। आइडेंटिटी, जिसमें नंबर 4 समझो, आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट कैपिटल ए का है, कोई भी एलिमेंट कैपिटल ए का, अगर उसका ऑपरेशन करे किसी एक नाम है, उसको ई नाम देते हैं, ए को ऑपरेशन करे ई से या ई को ऑपरेशन करे ए से, तो ये हमेशा ए ही दे। अगर ऐसा होता है तो जो ई है अगर वो कैपिटल ए का एलिमेंट है तो बोलेंगे आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सुन लो, सबसे पहले एडिशन का बात करते हैं। 5 में 0 जोड़ो या 0 में 5 जोड़ो, हमेशा 5 देगा। मतलब 0 जो है बी द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होगा। एडिशन किस केस में? एडिशन के केस में। वही तुमसे पूछते मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? अगर कोई 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे? 5 इंटू वो करने पे 5 ही रहे, तो 5 इंटू 1 करने पे 5 होता है। तो आइडेंटिटी मतलब जो आप ही का इमेज दे। मान लो हम पूछे ह्यूमन बींग्स में, अगर हम किसके सामने खड़ा होंगे तो हमारा ही फोटो आएगा, ऐनक के सामने खड़ा होंगे इमेज मेरा ही आएगा। ई जो होता है यूनिक होता है, किसी एक सेट में एक ही आइडेंटिटी होता है। ई जो होता है यूनिक होता है, एक सेट में एक ही आइडेंटिटी होता है, एक सेट में 4 आइडेंटिटी नहीं होता है। अगर होगा तो बात का बात है, देखा जाएगा कि आइडेंटिटी यूनिक होता है। ई जो होता है, जो भी ई होता है वो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन हो तो वही एलिमेंट दे देगा। जैसे एडिशन में 0 + 3 करो तो 3 देगा, 0 + 5 करो तो 5 देगा। मतलब 0 यहाँ आइडेंटिटी है। वही मल्टीप्लिकेशन मान लो ऑपरेशन होता तो मल्टीप्लाई करने में अगर 1 को किसी साथ मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट आ जाएगा, तो 1 वहां आइडेंटिटी हुआ। तो जो भी आइडेंटिटी हो उसी सेट का होना चाहिए, तब उस बाइनरी ऑपरेशन में बोलेंगे कि आइडेंटिटी क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ये हो गया फर्स्ट क्लोजर लॉ, ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, ये हो गया आइडेंटिटी। सुन लो, कोई बताने वाला नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से पढ़ो और घर में जाके बनाओ। आइडेंटिटी के बाद चौथा, के बाद 5वां इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स में क्या है? हर एलिमेंट का इनवर्स होगा। आइडेंटिटी यूनिक होता है पर इनवर्स हर एलिमेंट का होगा। तो हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, इसका क्या मतलब है? हम एक एग्जांपल अभी देंगे, टेंशन नहीं लेना, सारा कुछ देंगे उसमें। हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? इनवर्स में अगर एक कैपिटल ए का एलिमेंट है,
ए और उसका जो इन्वर्स होगा, इन्वर्स मान लेते हैं डी है उसका इन्वर्स, ए ऑपरेशन बी करने पे या बी ऑपरेशन ए करने पे हमेशा ई आना चाहिए, यही प्रॉपर्टी होता है। तो ए एलिमेंट है और जो बी है कोई और एलिमेंट है, दोनों को ऑपरेशन करने पे ई दे तो बी जो होगा इन्वर्स होगा, इन्वर्स ऑफ ए होगा। बट बी भी कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, कैपिटल ए का। अगर बी भी कैपिटल ए का एलिमेंट है तो बोलेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर बी कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है तो बोलेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पहले था कॉम्यूटेटिव, फिर था एसोसिएटिव, फिर था आइडेंटिटी और ये चौथा था इन्वर्स। यही चार बात इस चैप्टर में दिखेगा, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। ये फर्स्ट जो क्लोजर लॉ है ये तो बाइनरी ऑपरेशन का मेन ही प्रॉपर्टी है, ये तभी क्लोजर लॉ होल्ड करेगा जब वह ऑपरेशन बाइनरी होगा। तो धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएगा। हम एक क्वेश्चन से समझाएंगे, 2 मिनट के लिए आप एक बार इसको लिख अभी समझाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जेड बी द सेट, जेड हमारा सेट है और ए ऑपरेशन बी जो है वो हमारा मतलब है ए प्लस बी। तो सबसे पहले ए बी जेड का एलिमेंट होगा, तो ए प्लस बी भी कहाँ का एलिमेंट होगा, जेड का। तो ए ऑपरेशन बी हमेशा जेड का एलिमेंट हो, जेड मतलब इंटीजर। फिर आता है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव सबसे आसान होता है, इसमें करना क्या रहता है, 2 एलिमेंट लेते हैं जेड का, कोई भी 2 एलिमेंट, और ए ऑपरेशन बी स्टार्ट करते हैं तो मालूम चलता है इसका मतलब है ए प्लस बी। ए प्लस बी को बी प्लस ए लिखोगे उसका मतलब सेम होगा, और बी प्लस ए को बी ऑपरेशन ए लिख सकते हैं। तो ऑपरेशन को इज क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्यूटेटिव। क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के बाद नंबर 3 क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में एलएचएस में ऐसा है, आरएचएस में ऐसा है, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, देखेंगे कि ये भी ए प्लस बी प्लस सी आया, ये भी ए प्लस बी प्लस सी, दोनों बराबर है तो ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ये भी आपको आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लास्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का कहानी है कि आइडेंटिटी कोई भी हो लेकिन ए कहाँ का एलिमेंट होगा, ए अगर कहाँ का एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है, तो ए को अगर ई से ऑपरेशन करें तो हमेशा ए आना चाहिए। आइडेंटिटी का यही मतलब समझे, ए प्लस ई बराबर ए, यहाँ से ई बराबर 0 आया, क्या ये 0 जेड में है, हाँ ये 0 भी इंटीजर होता है, तो इन्वर्स नहीं, आइडेंटिटी क्या हो गया, एग्जिस्ट किया। एग्जिस्ट करने के लिए हमेशा जो भी एलिमेंट आए उसी सेट का होना चाहिए। एडिशन में ई का वैल्यू 0 आया, ई हमेशा हर जगह निकालना पड़ता है। लास्ट है इन्वर्स। इन्वर्स में भी एक एलिमेंट जेड का लेंगे और लिखेंगे कि ए ऑपरेशन बी करने पे या बी ऑपरेशन ए करने पे ए आना चाहिए, ए प्लस बी बराबर 0 आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी का वैल्यू 0 है। यहाँ से b बराबर माइनस है, तो b बराबर माइनस है, अगर a जेड में है तो माइनस ए भी क्या है, जेड में है। तो इन्वर्स किसका, इन्वर्स, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर 5 का उल्टा पूछा जाए तो -5, 5 जेड में है तो -5 भी जेड में, 4 जेड में है तो -4 भी जेड में है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स निकलेगा, एडिशन में हर एलिमेंट का इन्वर्स -a होगा, a का -a होगा। तो हम समझाना चाह रहे थे सबसे पहले जेड सेट पे डिपेंड करता है, सबसे पहले क्लोजर लॉ, फिर कॉम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इन्वर्स। इसी क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि तुरंत इसको चेंज कर रहे हैं। जेड की जगह n रहता, n होता है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले ए बी अगर नेचुरल नंबर है, ए और बी को जोड़ने पे भी वो नेचुरल नंबर होगा, मतलब ए ऑपरेशन भी हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो पहला प्रॉपर्टी तो होल्ड किया। कॉम्यूटेटिव का बात करेंगे, ए बी अगर नेचुरल नंबर है, चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो बराबर होगा। और थर्ड में भी तो कॉम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा। पर आइडेंटिटी सुन लो, आइडेंटिटी ए कहाँ का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर। ए ऑपरेशन ई करने पे ए आया, सोल्व करने पे ई बराबर 0, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं है मतलब आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं किया मतलब आगे जाने का जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं किया मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो घर जाके जैसे भी हो, जैसे ना हो, आप एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, उसमें टेबल सिखाएंगे। आप घर जाके जैसे भी हो कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ने का, ज्यादा पढ़ने का नहीं, बस आप जान लो
ऑपरेशन एक तरह से एक तरफ ए क्रॉस ए होता है, दूसरी तरफ ए होता है, इसके बीच में ही एक रिलेशन आता है या फंक्शन बोलते हैं उसको, फंक्शन आता है। उसको अगर फंक्शन तैयार कर दिया, वो फंक्शन हो गया तो उस ऑपरेशन को बाइनरी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना एलिमेंट है सबका इमेज बनना चाहिए। अगर किसी एक का भी इमेज बाहर चला गया तो वो बाइनरी नहीं होगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन एक तरह का फंक्शन है। किसके बीच में फंक्शन है? बाइनरी ऑपरेशन एक तरह का फंक्शन है, ए क्रॉस ए से ए के बीच में एक फंक्शन है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, कितना बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हैं, तो आपको हम बताएंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आज जितना समझाएं, जल्दी से नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करने का मन है तो बोलिए हाँ, नहीं तो ना।